हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पूजा टीचर्स गिल्ड। आज हम शुरू करेंगे क्लास 7th का ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, चैप्टर नंबर 1। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो आइए इसको समझते हैं। ये एक छोटा सा फॉल दे रखा है, दिखाया गया है इसमें, जोग फॉल इन कर्नाटका। ये जोग फॉल कर्नाटका में है, ठीक है। नोटिस द प्लेटू एंड द वाटरफॉल। ये आपको देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पर प्लेटू एरिया है, ठीक है। और यहाँ से देखेंगे आप कि एक झरना बह रहा है, ठीक है। अब इसमें द पावर ऑफ वाटरफॉल इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी। अब ये जो झरना बह रहा है, इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, जिसको हम कहते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो मीन्स वाटर, ठीक है, थ्रू अ स्पेशल टर्बाइंस। यहाँ पर टर्बाइंस होते हैं, ठीक है। टर्बाइंस ऊपर से झरना गिरता है नीचे पानी और टर्बाइंस घूमते हैं, तो इससे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो इसको आगे अब इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है हमने व्हाट आर सम की जोग्राफिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। अब इसमें हम जानेंगे क्या क्या जोग्राफिकल फीचर्स हैं इंडिया के, एक तो ये, और दूसरा हाउ डज इंडियाज जोग्राफिकल डाइवर्सिटी अफेक्ट आवर लिव्स। जो इंडिया की जोग्राफिकल डाइवर्सिटी है वो कैसे इंडिया के पॉपुलेशन की लिव्स को अफेक्ट करती है, ठीक है। तो स्टार्टिंग यहाँ से करेंगे हम। इन 1984 राकेश शर्मा द फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट टू गो इनटू द स्पेस, ठीक है ना। राकेश शर्मा जो पहले इंडियन एस्ट्रोनॉट थे जो स्पेस में गए थे, स्पोक विद द देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी। जो इंदिरा गांधी उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थी, उनके साथ उन्होंने बात की। तो व्हेन शी आस्क हिम, जब इंदिरा गांधी ने राकेश शर्मा से पूछा हाउ डज इंडिया लुक फ्रॉम स्पेस, स्पेस से इंडिया कैसा दिखता है, तो ही रिप्लाई, राकेश ने रिप्लाई दिया, सारे जहाँ से अच्छा। तो बेटर देन होल वर्ल्ड, मतलब सारे जहाँ से अच्छा। इसके बाद इसमें 20वीं सेंचुरी में एक पोयम भी लिखी गई थी। अब आगे जानेंगे इसके बारे में, और इसमें एक्सप्लोर करेंगे हम। लुक एट द मैप ऑफ इंडिया एट द एंड ऑफ दिस बुक। इस बुक के बिल्कुल एंड में एक मैप दिया गया है। वी आर यू एबल टू ऑब्जर्व रिकॉल योर लेसन ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ लैंडफॉर्म। हमने पहले भी जो डिफरेंट टाइप के लैंडफॉर्म देखे थे क्लास 6 में, इसमें पहले हमने माउंटेन्स देखे थे, प्लेन्स देखे थे और प्लेटू, ठीक है। विच लैंडफॉर्म कैन यू आइडेंटिफाई ऑन द मैप। इस उस जो मैप में दिए गए हैं सारे के सारे आइडेंटिफाई किए गए हैं, ठीक है। व्हाट डू द डिफरेंट कलर ऑन द मैप मीन्स। अब इसमें जो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कलर्स दिए हुए हैं, ठीक है, वो किसी को रिप्रेजेंट कर रही है, जैसे कि माउंटेन्स हो, प्लेटू हो या प्लेन्स हो। तो अब इस आगे इसको हम क्लियर करेंगे। एज यू गो थ्रू दिस चैप्टर रिमेंबर टू रेफर पीरियडिकली टू द फिजिकल मैप। मैप के थ्रू ही हम इसमें इस चैप्टर में हम समझेंगे आगे भी। इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। इंडिया जो 7th लार्जेस्ट कंट्री है इन द वर्ल्ड एंड अ पार्ट ऑफ एशिया, और इंडिया जो पार्ट है एशिया का है। अलॉन्ग विद नेबर, और जो इंडिया के नेबर है पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका एंड म्यांमार, ये हमारे जो नेबरिंग कंट्री है। इट फॉर्म द रीजन नोन एज द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ये जो रीजन हम जिस नाम से जाने जाते हैं उसको कहते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट। मतलब जो नेबरिंग कंट्री है हमारी इंडिया के आसपास, उसको इंडियन सब कॉन्टिनेंट के नाम से जानते हैं, जो कि पार्ट है एक एशिया का, ठीक है। ऑफन फॉर द पर्पस ऑफ डिस्कशन वी रेफर टू 5 रीजन। अब जो आगे डिस्कशन करेंगे, पर्पस जो है हमारा डिस्कशन का, ये 5 रीज़न है। कौन से हैं?
the Great Mountain Zone, the plain of the Ganga and Indus, the desert region, the Southern Peninsula and the islands. ये 5 के बारे में हम आगे इसमें पढ़ेंगे. इन दिस चैप्टर वी विल फ्लाई ओवर दिस जोन. ये जो पांचों जोन है इस पर हम फ्लाई करेंगे एक तरीके से, प्रोवाइडिंग यू अ आई बर्ड व्यू. मतलब एक आई बर्ड व्यूज आपको फ्लाई करते हुए दिखाएंगे इसमें व्यू ऑफ दिस फीचर. ठीक है. ऑफरिंग ग्लिम्पास ऑफ व्हाट थिंग लुक लाइक द क्लोजअप एट सम ऑफ दिस प्लेस. और बिल्कुल क्लोजअप से बिल्कुल क्लोजली इसको समझाएंगे कि यहाँ पर आपको क्या देखने को मिला इस रीजन में. इट वुड बी डिफ़िकल्ट टू गो इनटू ऑल द डिटेल इन दिस स्टेज. अभी डिफ़िकल्ट होगा कि सारे के सारी चीज़ें हम इसमें एकदम से आपको बता दें. एज यू विल सून सी, आगे तुम देखोगे इंडियाज़ लार्जेस्ट डाइवर्स. उसके बारे में हमें आगे और जो इंडिया की लार्जेस्ट डाइवर्स है वो आगे और भी देखने को मिलेगा. द हिमालयन माउंटेन रेंज स्टैंड ए नेचुरल बैरियर इन नॉर्थ इंडिया. जो हिमालयन माउंटेन्स है आपको ऊपर देखने को मिलेंगे कि बिल्कुल एक बैरियर की तरह खड़े हुए हैं. ठीक है. वाइल द थार डेजर्ट एंड द अरेबियन सी मार्क इट्स वेस्टर्न लिमिट. और जो थार है, थार डेजर्ट जो देखा है राजस्थान में, और उसके बाद अरेबियन सी है, उसकी भी एक लिमिट तय होती है बिल्कुल. ठीक है. एक तरीके से वो भी बैरियर बनाता है. टू द साउथ, साउथ में क्या है, इंडियन ओशियन. ठीक है. एंड द ईस्ट बे ऑफ बंगाल, ईस्ट साइड बे ऑफ बंगाल है. ठीक है. फॉर्म ए नेचुरल बाउंड्री, और ये नेचुरल बाउंड्री बनाता है इंडिया की. दिस जोग्राफिकल फीचर create a separation between India and the rest of the continent that have a play a crucial role in a shaping India's climate, culture and history. इसी वजह से ये जोग्राफिकल फीचर्स होने की वजह से इंडिया बिल्कुल एक सेपरेट हो जाता है, बिल्कुल अलग कॉन्टिनेंट, अलग पूरा कंट्री बन जाती है इस कॉन्टिनेंट में. और साथ साथ ये क्रूशियल रोल पैदा करता है क्लाइमेट में और कल्चर में और हिस्ट्री में. तो इसको आगे डीपली और जानेंगे. लेट अस नाउ जर्नी टुगेदर फ्रॉम द हिमालय टू आइलैंड्स इन द इंडियन ओशन एंड ऑनवर्ड टू द ईस्ट ऑफ इंडिया. अब हिमालय से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम आइलैंड से होते हुए इंडियन ओशन. ठीक है. फिर ईस्ट इंडिया की तरफ चलेंगे. द डाइवर्स कलर, अब जो डाइवर्स कलर्स जो मैप में दिए गए हैं ऑन द ऑलरेडी गिव अस ए सेंस ऑफ द जोग्राफिकल डाइवर्सिटी. जो जोग्राफिकल डाइवर्सिटी को शो करती है हमें. ठीक है. फैमिलराइज योरसेल्फ विद द लीगन ऑन मैप, जो आपको पहचान करवाती है. डिफरेंट डिफरेंट कलर इंडिकेट करती है जो एल्टीट्यूड्स के. ठीक है. कि कौन कहाँ पर कैसा है, और डिफरेंट डिफरेंट कलर्स, जैसे थार जो है आपका डेजर्ट है वो येलो कलर में आ जाता है. जो गंगा प्लेन्स है वो ग्रीन कलर में आ जाता है. और जो माउंटेन्स एरिया है वहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है, ब्राउन एरिया, ब्राउन कलर. तो ये सारे डिफरेंट डिफरेंट कलर अलग अलग चीज़ों को इंडिकेट करते हैं. ठीक है. अब स्टार्ट हम करेंगे द हिमालय को. लुक एट द लेंथ ऑफ द हिमालय रेंज ऑन द मैप. मैप में हमने देखा कि एक हिमालयन रेंज जो कि काफ़ी बड़ी है. इट इज़ लाइक अ मैसिव वॉल, एक वॉल की तरह लगती है. फ्रॉम द लीगन यू गैस द एल्टीट्यूड एट द डिफरेंट पॉइंट ऑफ द हिमालय. इसकी जो एल्टीट्यूड हाइट है वो डिफरेंट डिफरेंट है हिमालय में, और आप गैस कर सकते हो ये कितनी हाइट होगी. ये एक हिमालय का थोड़ा सा आपको ऊपर सैटेलाइट इमेजेस दे रखी है, ये देखने को मिल रही है. इसमें थोड़ा सा और टोटल जो लेंथ बताई गई है जो हिमालय की, लेंथ ऑफ द रेंज इज़ अबाउट 2500 किलोमीटर, जो कि हिमालयन रेंज है. ठीक है. अब जो देखेंगे इसमें, द हिमालय सीम टू टच द स्काई. हिमालय बिल्कुल एक
एक तरीके से स्काई को टच करता है। इनफैक्ट मैनी ऑफ इट्स पीक ओवर 8,000 मीटर। कई जो इसकी पीक्स है, चोटी जो है इनकी पहाड़ों की 8,000 मीटर इन हाइट पर चली जाती है। एंड आर टुगेदर कॉल्ड 8,000ers। इनको हम 8,000ers के नाम से भी जानते हैं। दिस माउंटेन रेंज स्ट्रेच अक्रॉस 6 कंट्रीज। ये जो माउंटेन रेंज है इनकी जो पहुँच है 6 कंट्री तक होती है एशिया में, जैसे कि इंडिया, नेपाल, भूटान, चाइना, पाकिस्तान एंड द अफगानिस्तान। यहाँ तक जो कि हिमालय फैला हुआ है। कैन यू नेम द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड? क्या आप हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड बता सकते हैं नाम? हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड जो है माउंट एवरेस्ट है, जो कि हिमालय में ही है। उसके बाद जो है कंचनजंगा सेकंड नंबर पर। आगे देखेंगे, इन द समर ऑन द माउंटेन्स मेल्ट एंड फीड मेजर रिवर। जब समर सीज़न में माउंटेन की जो बर्फ़ पिघलती है तो ये रिवर्स को फीड्स करती है, मतलब पानी पिलाती है। सच एज द गंगा, इंडस एंड ब्रह्मपुत्र। 3 हिमालयन रिवर है, जैसे कि गंगा, इंडस और ब्रह्मपुत्र। ये हिमालयन रिवर है जो कि पानी पिघलने की वजह से इनमें पानी बर्फ़ पिघलने की वजह से इनमें पानी आता है। दिस रिवर एंड देयर ट्रिब्यूटरी प्रोवाइड वाटर फॉर ड्रिंकिंग। ठीक है ना, ये जो रिवर्स है और इसकी ट्रिब्यूटरी है ये पानी पीने के लिए मतलब प्रोवाइड करवाती है लोगों को, फार्मिंग के लिए एंड द इंडस्ट्रियल यूज़। ठीक है, इन सब चीज़ों के लिए ये यूज़ होता है इन रिवर्स का। कनेक्टिंग विद द लीव्स ऑफ थाउजेंड ऑफ द मिलियंस ऑफ पीपल। यहाँ पर करोड़ों लोगों से कनेक्टिंग है इस रिवर्स की। ठीक है, और इन्हीं के थ्रू इनकी प्यास भी बुझती है, इन रिवर्स के थ्रू इन लोगों की। द हिमालय आर समटाइम कॉल्ड द वाटर टावर ऑफ एशिया। इसीलिए हिमालय को वाटर टावर ऑफ एशिया भी कहा जाता है। द हिमालय आर आल्सो इम्पॉर्टेंट टू मैनी कल्चरल एंड बिलीफ सिस्टम। हिमालय में काफ़ी सारे मतलब एक तरीके से कल्चरल और इनके अपने अपने बिलीफ सिस्टम भी हैं। द माउंटेन देमसेल्फ आर कंसिडर स्केर्ड। ठीक है, एंड टेम्पल एंड मोनेस्ट्री। यहाँ पर काफ़ी सारी आपको टेम्पल, मोनेस्ट्री वगैरह, मोंक्स वगैरह जो है वो देखने को मिलेंगे। बिल्ट विद इन दैम अट्रैक्टिव मोंक्स। यहाँ पर अट्रैक्ट होते हैं यहाँ पर मोंक्स और स्पिरिचुअल स्पीकर। जो कथावाचक होते हैं वो यहाँ पर आते हैं मेडिटेशन वगैरह के लिए। ठीक है, अराउंड द वर्ल्ड हु केम टू प्रे एंड मेडिटेशन। यहाँ पर जो भी उनके बिलीफ स्पिरिचुअल्स होते हैं वो करके और मेडिटेशन के लिए भी यहाँ पर काफ़ी सारे मॉन्क्स आते हैं। ठीक है, ये कुछ आपको दिए गए, गोमुख दिया गया है। ठीक है, पहाड़, ग्लेशियर है, गंगोत्री ग्लेशियर। ठीक है, द लार्जेस्ट इन द हिमालयन रिवर। ठीक है, इट इज़ कंसिडर्ड sacred and the attract many pilgrims. Gomukh is also popular trekking area. Next time you see the Ganga, remember its journey began from। मतलब कि जो गौमुख है काफ़ी फेमस है, तो अगर कभी भी आपकी जर्नी स्टार्ट करेंगे तो गौमुख से ही स्टार्ट कीजिएगा। तो इसमें आगे बढ़ेंगे अब। हाउ द हिमालय फॉर्म एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। अब जो हिमालय कैसे बना एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, वो जानेंगे। अ लॉन्ग टाइम एगो इंडिया वाज पार्ट ऑफ मच ए बिगर लैंडमास कॉल्ड गोंडवाना। ठीक है, काफ़ी पहले के समय में इंडिया एक पार्ट होता था मच बिगर लैंडमास। एक लैंडमास होता था जिसको गोंडवाना के नाम से जाने जाते थे। ठीक है, वेयर इट्स नेबर वॉज अफ्रीका, जो कि अफ्रीका का बिल्कुल करीब था हमारा जो लैंडमास था, और अफ्रीका हमारा नेबर था। एट सम पॉइंट इट ब्रोक अवे एंड स्लोली स्टार्टेड मूविंग टू नॉर्थ। और ये धीरे धीरे टूट गया और आगे ये मूव करने लग गया कहाँ पर, नॉर्थ की साइड। ठीक है, अबाउट 50 मिलियन ईयर एगो, करीबन आज से 50 साल आपके 500 साल पहले
It reached the landmass of यूरेशिया एंड कोलिडेड विद इट। ये धीरे धीरे पहुँचते पहुँचते यहाँ पर ये बिल्कुल एशिया तक पहुँच गया, ठीक है, और उसके साथ जुड़ गया। एज इंडिया पुश्ड अगेंस्ट यूरेशिया, और इंडिया इसको आगे पुश करने लग गया, ठीक है। द लैंड मास बिटवीन देम क्रम्पल्ड एंड रोज अप जस्ट लाइक हाउ कारपेट रिंकल्स व्हेन यू पुश इट। एक तरीके से देखा जाता है जब किसी को हम पुश करते हैं तो थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठ जाता है, तो वैसे ही सेम हिमालय के साथ हुआ। जैसे ही ये टकराया, ठीक है, हिमालय जो हिमालयन माउंटेन्स थे वो एकदम से ऊपर की तरफ उठ गए, ठीक है। दिस दैट हाउ द माइटी हिमालय माउंटेन वर फॉर्म। इसी तरीके से जो हिमालय माउंटेन है ये बने। अमेजिंगली इंडिया इज स्टिल पुशिंग इनटू एशिया टुडे। आज के समय भी अगर समझा जाए तो जो इंडिया है आज भी पुश कर रहा है स्लोली स्लोली एशिया कॉन्टिनेंट को, ठीक है। अबाउट 5 सेंटीमीटर ईच ईयर, हर साल 5 सेंटीमीटर जो है पुश कर रहा है इंडिया एशिया कॉन्टिनेंट को, ठीक है। विच इज़ मच स्लोअर देन द रेट ऑफ एट द विच योर हेयर ग्रो। मतलब इतना स्लो है कि ये अभी जितना आपका जो एक बाल है वो ग्रो करता है उतनी ही धीरे धीरे स्पीड से ये एक तरीके से पुश कर रहा है, ठीक है। दिस मीन्स द हिमालय आर स्टिल ग्रोइंग टॉलर। इसका मतलब ये हुआ कि अभी भी जो हिमालय है उसकी हाइट और भी बढ़ सकती है, ठीक है। जस्ट ए टाइनी बिट ईच ईयर, थोड़ा थोड़ा करके अबाउट 5 मिलीमीटर, ठीक है, इसकी हाइट बढ़ती जा रही है। बट ओवर ए मिलेनियम दैट ऐड अप टू 5 मीटर। आगे देखने को मिलेगा कम से कम ये 5 मीटर्स और भी इसकी हाइट बढ़ गई। आगे देखिए, द वर्ड हिमालय इज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 संस्कृत वर्ड। संस्कृत वर्ड से बना है। हिमा मीन्स स्नो, हिमा मीन्स स्नो, हिम होता ना, हिम, हिम मतलब स्नो, और आल्या मीनिंग एडोब, एडोब मतलब घर, ठीक है, ड्विलिंग। दस द एडोब ऑफ स्नो, मतलब हिमा मतलब एक बर्फ, बर्फ का घर, आल्या मतलब घर, हिमालय, हिमालय मतलब हिम, हिम मतलब बर्फ और आल्या मतलब घर, तो बर्फ का घर हिमालय, ठीक है। अब इसको आगे जानेंगे हम। अब द हिमालय आर ब्रॉडली कैटेगराइज इनटू 3 मेन रेंजेस। अब इसको हिमालय को 3 मेन रेंजेस में कैटेगराइज किया गया है, ठीक है। इसको समझेंगे। पहला है द हिमाद्री, पहला हिमाद्री है। द ग्रेट हिमालय जिसको हम कहते हैं आर द हाईएस्ट एंड मोस्ट रगेड पार्ट ऑफ द रेंज। ये हाईएस्ट पीक है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी और मोस्ट रगेड एरिया है, ठीक है। होम टू टावरिंग पीक लाइक माउंट एवरेस्ट एंड कंचनजंगा। ये किसका घर है? जो सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक है, माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा। अगर क्वेश्चन आएगा कि माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा कौन से हिमालय में है, तो ये हिमाद्री में है, ठीक है ना। दिस रीजन रिमेन्स स्नो कवर्ड थ्रू आउट द ईयर, और यहाँ पर हमेशा 12 महीने आपको बर्फ़ ढकी हुई मिलेगी। लाइफ हियर इज़ टफ, यहाँ पर लाइफ जो है बहुत टफ है। एंड देयर आर नॉट मैनी ह्यूमन सेटलमेंट, और यहाँ पर ह्यूमन सेटलमेंट देखने को भी नहीं मिलती है, ठीक है। दूसरा आता है द हिमाचल, ये आता है द लोअर हिमालय, ठीक है। इट लाई साउथ ऑफ द ग्रेट हिमालय, ठीक है, एंड हैव अ मोर मॉडरेट क्लाइमेट। यहाँ का जो क्लाइमेट एरिया है मॉडरेट है, ज़्यादा गर्म नहीं है और ज़्यादा ठंडा भी नहीं है, ठीक है। अलाउ रिच बायोडाइवर्सिटी, यहाँ बायोडाइवर्सिटी भी अच्छी है। ह्यूमन हैबिटेशन भी अच्छा है, यहाँ ह्यूमंस भी रहते हैं। पॉपुलर हिल स्टेशन भी है सच एज नैनीताल जो उत्तराखंड में है, दार्जिलिंग है जो वेस्ट बंगाल में है, शिमला जो हिमाचल प्रदेश में, एंड मसूरी उत्तराखंड आर लोकेटेड इन दिस रीजन, ठीक है। हिमाचल प्रदेश हमारा जो फेमस है, यहाँ पर एक देखने को मिलेगा आपको काफ़ी सारे हिल स्टेशन जो गर्मियों में लोग घूमने भी जाते हैं।
ठीक है, इसको हम कहेंगे हिमाचल या लोअर हिमालय। ठीक है, तीसरा जो आ गया द शिवालिक। द शिवालिक हिल्स द आउटर हिमालय, इसको आउटर हिमालय भी कहेंगे। फ्रॉम द आउटर मोस्ट एंड लोवेस्ट रेंज, मतलब कि आउटर मोस्ट है और लोवेस्ट रेंज है बिल्कुल इसकी। एक तरीके से 3 टाइप में कैटेगराइज किया गया है। ऊपर हिमालय जो नॉर्थ मोस्ट है, बिल्कुल टॉप पर है। हिमाचल बिल्कुल मिडिल हिमालय है। ठीक है, जो शिवालिक है बिल्कुल एक लोवेस्ट रेंज है। ठीक है ना, ये मैं अपनी लैंग्वेज में आपको इजी लैंग्वेज में एक तरीके से समझाना चाह रहा हूँ। कंसिस्ट ऑफ द रोलिंग हिल्स एंड डेंस फॉरेस्ट, यहाँ पर आपको हिल्स और फॉरेस्ट काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। दिस फुट हिल्स आर रिच इन वाइल्ड लाइफ, यहाँ पर वाइल्ड लाइफ अच्छी मिलेगी देखने को। सर्विंग एज अ ट्रांजिशन जोन बिटवीन हिमालय द हिमालय एंड द गैंगटिक प्लेन्स, ऑल्सो कॉल्ड नॉर्दर्न प्लेन्स। ये एक तरीके से नॉर्दर्न प्लेन्स और हिमालय का मिडिल पार्ट है। अगर जो आप नॉर्थ की तरफ चले जाओगे तो आप थोड़ा सा ऊपर की तरफ चले जाओगे तो हिमालय शुरू हो जाएगा, और नीचे की तरफ साउथ की तरफ आओगे तो नॉर्दर्न प्लेन्स शुरू हो जाएगा। तो एक तरीके से ये क्या काम करता है, ट्रांजिशन जोन है बिटवीन द हिमालय और नॉर्दर्न प्लेन्स के बीच। तो आई होप आपको ये टॉपिक्स समझ आए होंगे जो ऊपर मैंने कराए हैं। ये पार्ट 1 हमने अभी किया है फिनिश। अगले पार्ट में जितने भी और टॉपिक्स हैं वो हम क्लियर करेंगे और समझेंगे। तो आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।